का रवैया रहा। पहले हिमकेयर को लेकर आपकी सरकार पर सवाल उठाया, फिर आपके मंत्री पर सवाल उठाया कि वो उनका बायकॉट करने की भी बात जो है यहाँ पर कही है विपक्ष ने। उनसे ना प्रश्न पूछा जाएगा और जब वो बोलेंगे उस वक्त सदन में विपक्ष नहीं बैठेगा। देखिए, हिमकेयर के मामले में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने जनता के पैसे को ऐसे लुटाया कि 350 करोड़ रुपया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना पड़ा और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का हमारा सारा खर्चा इस हिमकेयर की योजना पर आया। हिमकेयर योजना को बार बार सवाल उठाते हैं। हिमकेयर योजना अच्छी योजना है, इसको कोई बंद नहीं किया गया और ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं जिन वक्तव्यों का कोई आधार नहीं होता। हमने कहा कि हिमकेयर योजना से जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो किसान है, बागवान है, उसका इलाज होना चाहिए। उस इलाज के सिलसिले में हमने हिमकेयर साल में 4 बार बनाने की प्रथा को शुरुआत की है। हिमकेयर योजना का हमारी सरकार बनने के बाद 550 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ जो हमारी सरकार ने दिया है। अब 4 बार साल में कार्ड कैसे बनेगा, यानी कि क्वार्टरली हर महीने पूरे कार्ड बनेगा। क्वार्टरली के जिस मंथ में, जैसे जून में कार्ड बनेगा तो पूरा जून में 30 दिन कार्ड बनेगा, फिर जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आएगा तो अक्टूबर में कार्ड बनेगा। इसलिए हर 3 महीने बाद कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद हमने ये कहा कि कोई हिमकेयर का आदमी ऐसा आ जाता तो एमएस को पावर दे दी है, प्रिंसिपल को पावर दे दी है कि 100 कार्ड तक वो भी बना सकता है। हिमकेयर के इलाज में कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन हिमकेयर का जो पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिस गाल ब्लैडर का ऑपरेशन 15 से 18 हज़ार के बीच में होना चाहिए, उस गाल ब्लैडर के ऑपरेशन में 31,000 रुपया खर्चा आ रहा है। और जिस प्रकार नए लोग एमबीबीएस करके आए, उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए और हिमकेयर में एम्पैनलमेंट करवा दी। उन्हीं के बिल 1 करोड़ के हो गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल करने थे तो अच्छे हॉस्पिटल करने चाहिए थे, जो रिनाउंड डॉक्टर्स है उनके हॉस्पिटल को की मशीन्स होगी। हिमकेयर कार्ड का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। सरकारी हॉस्पिटल में जो पेमेंट बन रहे हैं 1000 करोड़ रुपया है, क्या इलाज के लिए खर्च भी हुआ है कि नहीं हुआ? अगर इलाज के लिए खर्च हुआ तो क्या आम आदमी का इलाज उससे 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? गरीब किसान का इलाज उसमें 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? उनको बाइकआउट करेंगे, कोई सवाल नहीं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? 1 घंटे में 4 वॉकआउट करना ये इस चीज को दिखलाता है कि दिशा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। उन्हें आज हॉर्टिकल्चर एक्ट पर बात करनी चाहिए थी। उन्हें आज एग्रीकल्चर के कृषि विश्वविद्यालय पर चर्चा करनी चाहिए थी। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूं अपनी बात को क्वेश्चंस के साथ। ऐसा प्रीवियसली हम भी विधायक रहे हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री होते थे वो बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे जब उनके पास सूचना आती थी, उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तरह तरह के वॉकआउट करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सदन होता है वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय उसका संचालन करते हैं। अध्यक्ष का दायित्व होता है और मैं अध्यक्ष जी का जो हमारे पठानिया साहब है, वो सबसे ज्यादा मौका तो विपक्ष को देते हैं। वो तो कई बार मुख्यमंत्री जी को भी बोलने के लिए बार बार खड़ा हाथ उठाना पड़ता। वो कानून के ज्ञाता है तो वो जानते हैं कि मैंने किसको कितना मौका देना। लेकिन 1 घंटे में 3 बार वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बहुत ऊपर है। चर्चा कीजिए, विषय पर लाइए, आप तर्क के साथ बात कीजिए और उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो वॉकआउट करना बनता है। आप बात सुने बगैर ही वॉकआउट कर देते हो, ये पहली बार देख रहे हैं। हमें भी विधायक बने हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन इस प्रकार डायरेक्शनलेस जिस तरह विपक्ष है, और निश्चित तौर पर ये डायरेक्शनलेस इसलिए भी है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 5 गुटों में बढ़ चुकी है। अब विधानसभा में हिमकेयर का सवाल विनोद जी ने पूछा, उनके साथ रणधीर जी ने पूछा, वो बैठे रहे और जयराम जी ठाकुर जी उठ के चले गए। वो बाद में गए कि सब जब खाली हो रहा तो वो भी चल गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी को पूरे विधायकों को जयराम जी ठाकुर जी को साथ लेकर चलना चाहिए
और ठीक है कि गुट होते हैं, लोकतंत्र में गुट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस प्रकार भयंकर गुटबाजी देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिशा विहीन हो गई है। मैं फिर भी कहूंगा कि अभी 10 दिन और है, विस्तृत चर्चा कीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार आप बात कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम निश्चित तौर पर उनकी सभी बातों का जवाब देंगे। हमारे लिए सभी विधायक सम्मानित हैं। एक मंत्री को टारगेट करके बाइकआउट करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मंत्री संवैधानिक पद पर है और अगर मंत्री जी कोई बात का जवाब देते तो पढ़ लिख कर देते हैं, हर सवाल को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और कोई गलत करते हैं। अगर किसी ने टारगेट करना, किसी को हम रोक नहीं सकते, हमारे मंत्री जवाब भी देंगे और जिसका मंत्री का नाम लेके वो बात कर रहे हैं वो मंत्री सबसे ज्यादा इफेक्टिव मंत्री है, सबसे ज्यादा रिलीफ उन्होंने ही देना है और सबसे ज्यादा रिलीफ भी उन्हीं के क्षेत्र में बांटने आए हैं। पर वो चाहते कि व्यक्तिगत तौर से जो मैं कहूँ वो हो, ऐसा नहीं होगा कि पिक एंड चूज होगा। मंत्री जी ने ठीक कहा कि जो बातें मैं मंत्री हूं, जो भी गलत काम होगा मैं उसका जिम्मेवारी लूंगा। तो माननीय मंत्री जी जो कि के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, वो सत्य बोलते हैं तो उनको जरा पिंच हो जाता है, क्योंकि वो सच सुनने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आदत नहीं रही है। डिजास्टर पे चर्चा, आपदा पे चर्चा चल रही है, वर्तमान स्थिति क्या है? करीब 2200 करोड़ के आसपास का जो एस्टिमेट अभी लॉस आंका गया है, वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि मॉनसून कंटिन्यूड है। अभी पिछले कल मंडी में दोबारा बादल फटा है और हमारे किन्नौर में बादल फटा है, कुल्लू में बादल फटा है, बहुत नुकसान हुआ। उन्ना जैसे क्षेत्र में बहुत अधिक पानी आया हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार सभी हिमाचल प्रदेश को आपदा क्षेत्र नोटिफाई करेगी। वहां की रिपोर्ट्स लेने के बाद माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी इसका पूरा संज्ञान लिए हुए हैं और जो भी चीज़ आएगी उस चीज़ को हमने आपदा पैकेज घोषित कर दिया। अब नोटिफिकेशन रह गई है और बार बार कहना कि झूठ बोलना। अरे भाई, जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 7 लाख रुपया तो मिलेगा ही, अब नोटिफिकेशन तो होगी। आपदा तो अभी सिराज में आई, उसके बाद किन्नौर में आ गई, उसके बाद मंडी प्रॉपर में आ गई। अभी जब बारिश खत्म होगी उसके बाद हम पूरा आकलन करके सभी आपदा प्रभावित परिवारों को हम स्पेशल राहत पैकेज देंगे। और मैं तब तक सभी आपदा राहत परिवारों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से आपको किराए का मकान लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपया और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपया मिलता है। आप एसडीएम के साथ जाकर कह सकते हैं कि मैं इसके घर में किराए पर रह रहा हूँ और पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, उसकी वेरिफिकेशन के बाद उसको किराया मिलना शुरू हो जाएगा। सर, पिछली बार की तरह आपदा का राहत पैकेज के लिए कोई प्रस्ताव लाएगी सरकार सदन में? इस बार भी लाएगी सदन में? देखिए, तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे पर काली झंडे फेंके गए हैं और एक विधायक उनका उसको साबित कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। तिरंगे के ऊपर काला झंडा फेंकना, जूते फेंकना क्या सम्मान की प्रक्रिया है? मैं पूछना चाहता हूँ, इस तिरंगे के लिए हम सब लोग अपने किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर उनके लोग माफी मांगते हैं कि हमने तिरंगे का अपमान किया, हमें माफ कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों से जो माफी की प्रक्रिया उसके अनुसार हम उनको माफ करने के में सहमत भी है। सर, आपदा राहत पैकेज के लिए कोई प्रस्ताव इस बार भी सदन में लाया जाएगा सरकार की तरफ? केंद्र से जो मांग, अब केंद्र से तो ये उम्मीद है कि अब पैसे दे दे, स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दे, ये उम्मीद है हमको। तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी चाहे, नड्डा साहब भी चाहे, कंगना जी भी चाहे और सारे लोग भी चाहे, तो सब लोगों MP भी जाए, तो अब तो हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात है। और लगता है कि जयराम जी भी अभी जाके आए हैं। अगर जयराम जी के नेतृत्व में भी जाना पड़ेगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दे। अगर नहीं देंगे तो हम अपनी तरफ से जो भी सामर्थ्यता होगी आपदा राहत परिवारों को मदद पहुंचाएंगे। सर, आप सत्ता पक्ष जो है सदन में स्पीकर से थोड़ा नाराज नजर आया। आपने कहा भी कि सत्ता पक्ष को वक्त नहीं दिया। नहीं, स्पीकर साहब सबसे ज्यादा वक्त उनको देते हैं, सत्ता पक्ष को वक्त ही नहीं देते। सत्ता पक्ष को वक्त देना चाहिए स्पीकर साहब को, और हमारी नाराजगी रहती है तो वो सोचते हैं कि विपक्ष को ज्यादा मौका मिलना चाहिए, वो ज्यादा मुद्दे उठाएंगे। लेकिन वहाँ विपक्ष को ज्यादा मुद्दे उठाने से ज्यादा होता है कि कब वॉकआउट का मौका मिले।
और वॉकआउट का न्यूज बनाने के लिए उठते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट आप चाहे 5 मिनट बाद में कर दो, लिख देना उनका वॉकआउट की, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी का खतरा ज्यादा लग रहा है, तब वॉकआउट ज्यादा कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।